अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जादू से निजात का वजीफ़ा शेयर करूंगी। तरीका रूहानी गुस्ल। रूहानी गुस्ल का तरीका ये है कि आखिरी 6 सूरतें माँ तस्मिया अव्वल व आखिर 3 दफ़ा दरूद शरीफ के साथ 3 मरतबा पढ़ें और इसके बाद बैतुल खला की दुआ बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खवाइसी पढ़कर बायां पाँव गुस्ल खाने में रखकर अंदर चले जाएं। सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करें। नहाते वक्त मुसलसल दुआ ही दिल में पढ़ते रहें, ज़ुबान से बिल्कुल ना पढ़ें और अपनी हर बीमारी और परेशानी का तसव्वुर करते रहें कि वो भी इस पानी के साथ धुल रही है। और इसके बाद जब बाहर आएँ तो सीधा पाँव बाहर रखें और फिर इसी तरतीब से आखिरी 6 सूरतें पढ़ें जैसे पहले पढ़ी थीं। आखिरी 6 सूरत सूरह गैर मुस्लिमून, सूरह नसर, सूरह लहब, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। नोट: गुस्ल जनाबत की सूरत में नहाने से पहले 6 सूरतें ना पढ़ें, बल्कि नहाने के बाद बाहर आ जाएं तो बाद में 6 मरतबा पढ़ लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस आ रहे हैं। एक जगह आपने पड़ाव डाला। बस्ती करीब थी। एक औरत थी जिसका तनूर था। उसने लश्कर की रोटियां भी पकाईं। जब पकाकर फारिग हो गई तो सहाबा से कहने लगी कि मैं तुम्हारे साहिब से बात करना चाहती हूँ। तो सहाबा कराम उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। कहने लगी, अल्लाह के प्यारे नबी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। फरमाया, पूछो। कहने लगी, मैं माँ हूँ, तनूर में रोटियाँ लगाती हूँ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है। मैं इसको आग के करीब नहीं आने देती कि इसको कहीं गर्म हवा ना लग जाए। खुद आग में डुबकियाँ लगाती हूँ रोटी लगाने और निकालने के, लेकिन मैं अपने बच्चे पर इतनी मेहरबान हूँ कि इस तनूर को के करीब नहीं आने देती। तो अगर मैं माँ होकर अपने बच्चे पर मेहरबान हूँ तो दुनिया की माँओं की मोहब्बतों को जमा कर दिया जाए। इससे भी 70 गुना ज़्यादा बंदों से अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह पाक बंदे को जहन्नम में जाना कैसे पसंद फरमाएंगे। हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर सर झुकाया। मुबारक आँख से आंसू आने लगे। रोते रहे हत्ता कि जबरील अल्लाह का पैगाम लेकर आए। मेरे हबूब, इस औरत को बता दें कि अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया, अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि अल्लाह तो चाहते हैं कि ये बच जाएं, लेकिन बात यह है कि तौबा नहीं करते, तौबा की तरफ आते ही नहीं, बल्कि रब की मानने की बजाय शैतान को मानते फिरते हैं और तौबा को डिलीट करते, तो ये अपनी तकलीफ़ की वजह से जहन्नुम में जाएंगे, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बख्शने को तैयार है। ये रिश्ता हमेशा सलामत रहे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि एक आदमी को क़यामत के दिन खड़ा किया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे बंदे तू शैतान की मानता अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे बंदे तू शैतान की मानता रहा, गुनाह करता रहा। वो कहेगा, शैतान मुझे गिरा देता था, मैं गुनाह कर बैठता था, लेकिन मैं बहुत अफसोस करता था कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। तौबा करता था, लेकिन फिर शैतान गुनाह करवाता था, फिर मैं तौबा करता था। अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बनाने की खातिर हुक्म फरमाएंगे, हालांकि वो तो आलिमुल गैब हैं, कि इसके नामा या माल को देखो। फरिश्ते कहेंगे, वाकई ये गुनाह करता था। फिर शैतान शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगता था, तौबा करता था, फिर गुनाह करता था। सारी ज़िंदगी इसका यही मामला रहा। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएंगे कि देखो, मेरे बंदे को शैतान गिरा देता था, मगर ये फिर उठ के खड़ा हो जाता, फिर शैतान गिरा देता, मगर फिर ये उठ के खड़ा हो जाता। उसने शैतान से हार नहीं मानी। वो गुनाह करवाने से बाज नहीं आया, मगर ये तौबा करने से भी तो बाज नहीं आया। ये इस्तकामत वाला बंदा है, मैं इसको इस्तकामत वालों के साथ जन्नत अता करता हूँ। तो आज की इस रात में हम अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करके हम अपने अल्लाह से दुआ करें, मौला पिछले गुनाहों को मुआफ़ कर दीजिए, आइंदा नेकोकारी की ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।